हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो यहाँ भी संपूर्ण जानकारी दूंगा आप सबको कि किसानों को जो कर्ज माफी है वह कब होगी और आपको जो किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है वह कैसे मिलेगा, यानी कि जो उसकी आवश्यक शर्तें हैं वह क्या है और आप इसका जो लाभ है यानी आपके जो पैसे आएंगे वह कब आएंगे और आपको पहली किस्त कब मिलेगी, ये संपूर्ण डिटेल दूंगा और कौन कौन इसमें हिस्सा लेगा। तो यहाँ पर सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये वीडियो पूरा देखिए और देखिए लास्ट तक। लेकिन दोस्तों उससे पहले है आपसे छोटी सी गुजारिश कि ऐसी अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और उसके पास ही में आ रहे घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। तो अभी हम देखिए संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे जो किसान सम्मान निधि योजना है और उसकी, और साथ ही बात करेंगे किसान कर्ज माफी की कि आपका कर्ज जो है कब माफ होगा। तो यहाँ पर पूरी डिटेल दूंगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सम्मान निधि योजना की जो कि आपके लिए निकली हुई है। इसमें आपको जो है कैसे आप जो है इसमें रुपया लेंगे और इसके लिए आपको क्या कंडीशन होनी चाहिए अनिवार्य जिसको तहत आपको इसका लाभ मिलेगा, यानी कंडीशन की भी बात करूंगा और आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वह क्या क्या होंगे। तो इसमें भी डॉक्यूमेंट अलग अलग मांगे जाएंगे। जब पहली किस्त लोगे तो भी अलग है, तब दूसरी किस्त लोगे तब भी अलग और तीसरी किस्त मांगोगे तब भी अलग है। तो यहाँ पे भी ये भी आती है। तो अब मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा और कौन सी किस्त पर कौन सा आपको आईडी प्रूफ देना होगा, ये भी जानकारी मैं दूंगा आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो कर दे लाइक और इस वीडियो कर दे फटाफट शेयर, क्योंकि ये वीडियो सब तक पहुंचे और सब तक पहुंचने के बाद में ये वीडियो पूरा देखे सब भी। तो यहाँ पर अब बात करते हैं सारी जानकारी। सबसे पहले बात करेंगे कि जो इसको लेकर कड़क निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर मोदी सरकार के द्वारा वह क्या देखने को मिले हैं 6,000 रुपये को लेकर। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपके लिए बात आती है कड़क निर्देश में वह आती है दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। इसमें दोस्तों लोकसभा चुनाव से पहले आपके खातों में पहली किस्त ट्रांसफर करने की बात आ रही है और इसके लिए पहली किस्त की डेट जो है ट्रांसफर करने की आपकी बात भी क्लियर हो चुकी है, यानी कि डेट फिक्स भी हो चुकी है। तो इसके लिए कड़े आदेश भी दिए गए हैं सामने से यानी मोदी सरकार से, और उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि आप जल्द से जल्द किसानों की सूची तैयार कर लें और 25 फरवरी तक आप जो है सूची तैयार कर लें, क्योंकि हमको फायदा भी देना है किसानों को। देखते हैं संपूर्ण रिपोर्ट। तो एक मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान का सम्मान निधि योजना को प्रभावी तरह से लागू करवाएंगे और इसके लिए उन्होंने सभी जिलों में जो है 25 फरवरी तक पात्र किसानों की सूची तैयार करने को कह दिया है ताकि इनके खातों में जो है सबसे पहले किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त आ जाए और पात्र किसानों के बैंक खातों में समान राशि सीधे पीएम कार्यालय से भेजी जाएगी। और जैसी आज जो है यहाँ पर जो मंत्री हैं उन्होंने यह कहा है कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी उपयुक्तों व योजना से जुड़े अधिकारियों को संबोधित करके ये जानकारी दे देंगे कि किसान जो है उनको फायदा जल्द ही मिल जाएगा। अब डेट भी आ चुकी है, डेट क्या है वो देखते हैं सारी जानकारी भी। तो आपको हम बता दें तो 24 फरवरी को आपकी पहली किस्त 2,000 रुपये की मिलने जा रही है। सीएम योगी के गढ़ से पीएम जी करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी अपने ही गढ़ सीएम योगी के गढ़ में शुरुआत करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य सीएम योगी का गढ़ कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश में पीएम योगी 24 फरवरी से शुरुआत करने जा रहे हैं और 2,000 रुपये की पहली किस्त के लिए जो पैसा है वह पीएम कार्यालय से भेजेंगे किसानों के खातों में। पहली किस्त आपको कब मिलेगी? 24 फरवरी को, यानी ये डेट तो फिक्स हो चुकी है 24 फरवरी पहली जो है यहाँ पे 2,000 रुपये की पहली किस्त के लिए। लेकिन इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, यानी कि इसके लिए दोस्तों ये सीधी सीधी आपको नहीं मिलेगी, इसके लिए भी कुछ आपको ऐसी जानकारी देनी होगी जो कि आपके लिए होगी। और दोस्तों कुछ तो ऐसे किसान होंगे जिनको इससे बाहर भी कर दिया जाएगा, यानी वह किसान होंगे जो अपनी जो एक तरह से समर्थ हैं कि हम किसान तो हैं लेकिन अच्छी खासी हमारी आय, तो उनको यहाँ पे बाहर कर दिया जाता है। तो वह किसान कौन से हैं वह देखते हैं सारी रिपोर्ट के अनुसार। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख ही सकते हैं योजना में 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन वाला परिवार हुआ तो उसको बाहर किया जाएगा। भूतपूर्व या वर्तमान संवैधानिक पद धारक हुआ या भूतपूर्व या वर्तमान मंत्री हुआ, यानी कि जो पहले था पूर्व मंत्री या रहा होगा या वर्तमान में मंत्री है तो उसको भी बाहर किया जाएगा। पहले भी राज्य मंत्री रहा होगा या फिर हम अभी है, यानी पहले था या अभी है तो भी वह बाहर है। वर्तमान सदस्य लोकसभा का हुआ था तो भी बाहर है। राज्यसभा का सदस्य, विधानसभा परिषद जैसे सदस्य यानी बड़े बड़े जो पद हैं उनको बाहर किया जाएगा। और दोस्तों जिनकी आय
जो है बहुत ही अच्छी राशि है तो उसको भी बाहर कर दिया जाएगा। और जो किसान है और उसकी पेंशन आती है 10,000 रुपये से अधिक, यानी वह सरकारी नौकर है, उसकी 10,000 रुपये से अधिक पेंशन आती है, तो वह भी इस दायरे से बाहर हो जाएगा और उसका भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही नगर पालिका का मेयर है या भूतपूर्व या वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जो कि पात्र इसका नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने और भी कुछ ऐसे कहा है कि अधिकारी या कर्मचारी आयकर का भुगतान करने वाले किसान, मासिक पेंशन 10,000 से अधिक पाने वाले किसान, पेशेवर चिकित्सक, इंजीनियर, अधिवक्ता, सीए, आर्टिकट भी इस योजना में पात्र नहीं होने वाले। और जो दोस्तों यहाँ पे इनके लिए जो है पोर्टल पर पूंजीकृत कर दी जाएगी और इसके लिए आपने आवेदन कर दिया होगा, तो यहाँ पर दोस्तों इसके लिए जल्द ही आपको पहली किस्त दे दी जाएगी, यानी जो मैंने जैसा कि डेट बता दी है 24 फरवरी को आपको पहली किस्त मिल जाएगी। और कुल मिला के जो किसान आए हैं, देखिए 3 लाख से ज़्यादा किसान पात्र, जिले में 3,13,266 किसान कृषि विभाग के पोर्टल पंजीकृत कर चुके हैं पोर्टल पर। तो यहाँ पर इतने किसान तो यहाँ पे इस जिले में है, यानी जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर इतने किसान हैं जो कि इसका फ़ायदा ले रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा किसान हैं और इसका फ़ायदा लेंगे, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और ये योजना संपूर्ण देश में सभी किसानों को मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि जो आपको रुपया मिलेगा, पहली किस्त मिलेगा, वह कैसे मिलेगी, ये भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं अभी हम। तो दोस्तों इसके लिए कि यहाँ पर आपको मैं बता दूं तो आपके जो पैसे आएंगे वह एक योजना है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। इसके जरिए आपके खातों में पैसे भेजे जाएंगे, यानी अनुदान राशि आपके खातों में भेजी जाएगी। और किसी विभाग के पारदर्शी किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले किसानों को ही इस योजना का सिर्फ और सिर्फ लाभ मिलेगा। और केंद्र सरकार ने कृषि विभाग को ये यहाँ पर जो है एक तरह से योजना लाभ देने के लिए जो है कड़े आदेश भी दे दिए हैं कि इसी प्रकार आप जो है किसानों का कर्ज, जो किसानों को योजना का लाभ मिल रहा है वह मिलने दीजिए, क्योंकि इससे यदि आप हटके करते हैं, यानी इसमें से कुछ और नियम आपके कायदे बदलते हो, तो एक तरह से कह सकते हैं राजकोषीय घाटे का स्तर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। यानी यदि हम करते हैं ज़्यादा किसान जो यहाँ पर आय जिनकी अच्छी खासी है तो उनको भी फायदा लेते हैं, तो यहाँ पर राजकोषीय घाटा होगा और उनको फायदा तो होगा किसानों को, लेकिन उनको एक तरह से कहें तो वह एक तरह से बहुत ज़्यादा धनवान भी है, तो उनको फायदा देने का कोई फायदा ही नहीं है। तो ये भी उन्होंने बात की है क्लियर। इसलिए दोस्तों ज़्यादा जो आय होती है उनको ये फायदा नहीं देने की सलाह दी है केंद्र सरकार ने, और कहा है अधिकारियों को आप जो है इस योजना में कोई नियम बदलाव ना करें ताकि हमारा राजकोषीय घाटे का स्तर जो है ज़्यादा बढ़े नहीं। तो उन्होंने ये क्लियर बात कर दी है मोदी जी द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि आपको जो रजिस्ट्रेशन करवाना है उसके लिए आपको क्या आपको जो है आवश्यक जानकारी चाहिए, यानी कि पहली किस्त किस प्रकार लेंगे, दूसरी किस्त किस प्रकार लेंगे और तीसरी किस्त किस प्रकार लेंगे आप सब। तो दोस्तों पहली किस्त के लिए कुछ आपको एक अनिवार्य कर दिया गया है कि यदि आप आधार नंबर नहीं देते हैं, यानी आधार नंबर अनिवार्य नहीं किया गया है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात है कि आधार नंबर पहली किस्त में अनिवार्य नहीं है और इसके तहत आप पहली किस्त उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी किस्त में आपका ये रोड़ा है कि यदि आप आधार नंबर नहीं देते हैं तो दूसरी व तीसरी किस्त आपको नहीं मिलेगी। तो ये पहली किस्त तो आप उठा सकते हैं, लेकिन दूसरी किस्त और तीसरी किस्त में आपको आधार नंबर देना होगा। इसलिए आपको जो है आधार नंबर पहली किस्त में दे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तीसरी व दूसरी किस्त में तो आपको देना ही होगा। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही मैं कुछ और रूल्स बता दूं आपको जो कि यहाँ पर आपके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बात करूं तो यदि आप एक किसान हैं और 2 हेक्टेयर से कम भूमि रखते हैं, यानी 5 एकड़ से कम है लगभग भूमि, तो आप बैठ जाएंगे सेफ। लेकिन दोस्तों इससे अधिक है भूमि तो बिल्कुल नहीं से सेफ, यानी अधिक जो लाभ रखता है, यानी अधिक भूमि रखता है, उसके पास अच्छी खासी उपज होती है तो उसको फायदा भी नहीं है, क्योंकि वह तो अच्छी खासा पेट भरता है, अपनी रोटी कमाता है। तो जो छोटा किसान है, सीमांत किसान, उसको ही फायदा है इसमें। और साथ ही मैं बात करूं तो इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट संबंधी जानकारी जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, यानी इसका जब आप फ़ायदा लेना जाएंगे और वहां पर आपसे अधिकारी जब सवाल क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें वहां पर आपको जो है सारे क्वेश्चन आंसर देने होंगे। यानी जब आपसे पूछे जाएंगे तो सबसे पहला तो वह यही पूछेगा कि आपकी आय कितनी है। अब यदि आप आय कह देते हैं कम तो वहाँ पर भी आपके लिए रोड़ा है, क्योंकि दोस्तों यदि आपकी आय है बढ़िया, अच्छी खासी आय है और आप कम कहते हैं तो वह ऐसा विश्वास नहीं करेगा, वह सारा का सारा सर्टिफिकेट मांगेगा कि आपका आय का प्रमाण पत्र दीजिए, आपकी आय इतनी है, इतनी सालाना है। तो वहाँ पर आपका जो भी झूठ वगैरह बोलते हैं तो वह भी फंसे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर पकड़े जाएंगे झूठ भी। तो इसलिए झूठ तो बोलना ही नहीं है, पहली बात तो यही है। तो इसलिए आप सही जानकारी देंगे तभी आपको ये 6,000 रुपया भी मिलेगा। यदि नहीं देते हो तो यहाँ पर आपके लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों 6,000 रुपये नहीं लेते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि यदि आप सही जानकारी देते हो तो 6,000 रुपये मिलेगा। अगर आप गलत जानकारी देते हो और कहते हो कि हमारी जो है आय कम है, लेकिन असली वास्तव में यह है कि आपकी आय बहुत
ज़्यादा हैं और बढ़िया आई हैं, तो वहाँ पर आपको ये फ़ायदा नहीं है। कुल मिला के बात है कि आपको इसके रूल कायदे मानने होंगे, जो भी नियम कायदे वह पूरी की पूरी हिस्ट्री है आपके लिए कि वह आपको मानने होंगे, अन्यथा आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा। अब दोस्तों इसके कुछ कड़क रूल्स हैं आपके लिए हैं, और ये आपको देखिए यहाँ पर पूरी मैं बात करूँगा आपके लिए कि किस प्रकार ये योजना प्रक्रिया चलेगी। तो दोस्तों इसमें परिवार को इकाई मानकर मिलेगा सबको लाभ, और अगर पत्नी या पति जो उनके नाम या नाबालिग बच्चों के नाम अलग अलग ज़मीन है तो वहाँ पर उन्हें छोड़कर एक इकाई माना जाएगा। और अगर वे तीनों अब भी लघु या सीमांत किसान की श्रेणी में आएंगे तो उनमें से किसी एक को ही सिर्फ और सिर्फ पात्र मानकर ये योजना का लाभ दिया जाएगा। अंश से निर्धारण से बनेगी यहाँ पर पात्रता, और अगर एक ही खाते में 8 हेक्टेयर जमीन है और उसमें 6 अलग अलग परिवार है तो अंश निर्धारण के आधार पर किसानों को लघु व सीमांत श्रेणी में बांटा जाएगा। तो ये भी आपके लिए बात है कि यदि आप जो है पूरे परिवार के 8 हेक्टेयर जमीन खाते में लिखा हुआ है तो वहां पर आपके 6 परिवार कुल मिला के, तो फिर क्या करा जाएगा कि अंश निर्धारण के आधार पर किसानों को लघु व सीमांत श्रेणी में बांटा जाएगा और आपको फायदा दिया जाएगा। तो ये भी आप समझ गए होंगे बात कि किस प्रकार आपको इसका फायदा भी मिल जाएगा, जो कि आपके लिए है महत्वपूर्ण। यानी कि परिवार को एक तरह से इकाई माना जाएगा किसी भी प्रकार से। यदि वह 8 हेक्टेयर जमीन रखता है और उसके खाते में यही जोड़ा गया है 8 हेक्टेयर भूमि है, और लेकिन वह परिवार है 6-7, तो वहां पर जो है सारे लघु व सीमांत श्रेणी में बांटकर उनको लाभ दिया जाएगा। यही थी सारी आपके लिए हिस्ट्री। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप जब आवेदन कर लेंगे, आप सारी प्रक्रिया कर लेंगे और आप जब सोचोगे कि हमने आवेदन कर दिया, क्या हमारा नाम इस सूची में आया है, यानी हमको फायदा मिलेगा या नहीं। दोस्तों आवेदन कोई भी कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो छोटा हो, यानी 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन वाला भी कर सकता है। लेकिन जब सूची आएगी तो उसमें उसका नाम नहीं होगा, यानी कि जो 2 हेक्टेयर से भूमि अधिक रखता है तो उसका नाम उसमें नहीं होगा। अब देखते हैं सूची आप कैसे देख सकते हैं ऑनलाइन। तो देखो भैया, पीएम ने अपनी जो योजना चलाई है किसान सम्मान निधि योजना, इस पर एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है। इसके जरिए आप जो है अपने आप घर बैठे देख सकते हो ये आपका रुपया, यानी 6,000 रुपये आप जब मिले हैं या नहीं, ये सारी जानकारी वहां पर आपको मिल जाएगी। क्योंकि यदि आपका वहां पर नाम आता है तो 6,000 रुपये आपको मिल रहा है। यदि वहां पर नाम नहीं और आपका जैसे ही नाम लिखोगे तो वहां पर आ जाएगा एरर, तो वहां पर समझ लीजिएगा आपको एक भी रुपया नहीं मिला है, यानी आपका उसमें नाम नहीं है। फिर दोस्तों यदि आप 2 हेक्टेयर से कम भूमि रखते हो तो आप जाइए वहां पर जहां पर आपने फॉर्म अप्लाई किया है, कहीं पर भी भरा हो फॉर्म, वहां पर जाइए और वहां से पूछिए कि भाई हमारा नाम ऑफिशियल साइट जहां पर पीएम की है वहां पर हमारा नाम क्यों नहीं आ रहा। तो वहां पर पूछिए और रिपोर्ट कीजिए कि हमारा नाम नहीं आ रहा। और यदि वहां पर भी आपका काम नहीं बनता, यानी वहां पर आपका अधिकारी नहीं सुनता है, तो भाई घबराना नहीं है, क्योंकि वहां पर यदि आपका नाम नहीं मिलता है तो आप पत्र या ईमेल कर सकते हैं यहाँ पर आगे अधिकारियों को। तो वहां पर आपको सीधा सीधा जो है एक तरह से फटकार के अधिकारियों को कहा जाएगा कि इनको फायदा क्यों नहीं मिल रहा। आप एक प्रकार देखिए एक बार इनको क्यों नहीं आ रहा है साइट पर इनका नाम, तो वहां पर आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों ये आप आवश्यक जानकारी मैं दे रहा हूं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो कीजिए शेयर। और देखिए यहाँ पर आपको जैसा कि एक फोटो पिक्चर दिख रहा होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का, और देखिए इस वेबसाइट पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं किसानों को लाभ मिलेगा, यानी इस उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ फोटो दिखेगा, यानी उनके नाम दिखेगा जिनको इसका फायदा मिलेगा, और 2 हेक्टेयर से जिनकी भूमि है कम, तो उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा और उनको फायदा मिल जाएगा। तो यही थी सारी प्रक्रिया आप सबके लिए। और दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए इतना जानकारी। और दोस्तों एक बार फिर से आपको कह देता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल को देख रहे हो अभी तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और दबा दो घंटी के निशान को, ताकि आप किसानों की ऐसी योजना के बारे में मिल सके जानकारी। और जो भी सरकारी योजना आती है, चाहे कैसी भी हो, चाहे कन्याओं की योजना हो, चाहे बेटियों की योजना हो, चाहे कैसी भी योजना हो, कारोबार संबंधी योजना हो, चाहे कैसी भी, वह जानकारी आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलेगी। और दोस्तों जल्दी हमारा वीडियो आ रहा है आप सभी के लिए एक नया, जो कि आपको 5 लाख रुपए तक का लोन दिलाएगा बिना सहाय बिना सैलरी स्लिप के। तो वह भी वीडियो मिस ना करने के लिए चैनल को कर दे सब्सक्राइब और दबा दे घंटी के निशान को। और दोस्तों एक बार मैं कह देता हूं आपको कि इस वीडियो कीजिए अधिक से अधिक शेयर, क्योंकि यदि आप नहीं करते हो शेयर तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके बीच रहता है। तो इस वीडियो को आपको और हमारे बीच मत रखिए, इस वीडियो कीजिए आगे से आगे शेयर, और इस वीडियो को इतना फैलाइए कि सभी को ये मिले जानकारी। दोस्तों एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।